कि दिल्ली कूच के बाद एक बार फिर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगभग बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को हो रही है, चाहे वो रोज़गार से जुड़े हुए लोग हों या फिर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों। तमाम लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धीरज चौधरी जी हैं और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या इफेक्ट इन दिनों पड़ रहा है, 2 दिनों में नुकसान जो है कहाँ तक पहुँचा है, कच्चा माल आ रहा है नहीं आ रहा है। सर, जिस प्रकार से 2 दिनों में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हैं, आप खुद देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या स्थिति देखते हैं, क्या हालात अभी बने हुए हैं? हालात तो बहुत ख़राब हैं। जिस प्रकार यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर सील कर दिया गया है और आवन गमन बिल्कुल रुक गया है, तो प्राइवेट कार्स पे जो इंडस्ट्रीज, उद्योगपति, लघु उद्योग, स्टाफ, वर्कर्स जो आते हैं नेबरिंग विलेजेस से ही आते हैं, तो उनके आवन गमन रुक गया है, रॉ मटेरियल की मूवमेंट रुक गई है। तो स्थिति तो एडवर्स बहुत बुरी है ही है। सर, नुकसान की बात, पिछले 50% उद्योग यहाँ से पलायन कर गए थे। अब जो है एक दहशत का माहौल उद्योगपतियों में, खासतौर छोटे कुटीर उद्योग जो हैं, जिन्होंने अपने छोटी पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित किया था, उन लोगों के लिए क्या चैलेंजिंग है? कच्चा माल आ रहा है, नहीं आ रहा है, और 2 दिनों में जो मैन्युफैक्चरिंग किया या वो माल जा पा रहा है? देखिए, 90% जो यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर उद्योग हैं वो लघु उद्योग हैं, MSME उद्योग हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर का आप ग्राफी लेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको बिल्कुल सुनसान दिखेगा, क्योंकि ना तो लोग आ पा रहे हैं, ना वर्कर्स आ पा रहे हैं। और जो वहाँ पर अवेलेबल हैं, जो नेबरिंग विलेजेस के अंदर रहते हैं, अगर वो आ पा रहे हैं तो उनके पास मटेरियल बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं बचा है। क्या तो प्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल फैक्ट्रियाँ जो है ठप पड़ी हैं, काम जो है बिल्कुल इस टाइम बंद हो चुका है। मेरे ख्याल से आज के दिन तो ऐसा होगा कि काफ़ी फैक्ट्रीज ऐसी हैं, दे हैव नथिंग टू डू, एंड वर्कर्स खाली बैठे हैं, स्टाफ खाली बैठे हैं और मालिक खाली बैठा है। पिछला वो दौर सबको याद है, खास तौर पर उद्योगपतियों को और स्थानीय लोगों को, और खास तौर पर बहुत सारी इंडस्ट्री जो नया यहाँ पर स्विच करना चाह रही थी, वो कैसे देखते हैं कि बातचीत आप लोगों से होती रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए ना लगाएं, और अगर एक बार फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो आगे क्या उसको देख पाएंगे आप? देखिए, गवर्नमेंट ने और एसोसिएशंस ने, यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी पीछे जो आंदोलन से आफ्टर इफेक्ट्स आए, हम लोगों बड़ी मुश्किल से दोबारा पेस पकड़ी थी, दोबारा नए लोग यहाँ के कैपेक्स करें, नई इंडस्ट्री लग रही थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है सबसे बड़ा इंडस्ट्री, लघु उद्योग जो होती है, और देश की GDP के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है लघु उद्योग। अब क्योंकि हम दिल्ली के बॉर्डर एरिया पे बैठे हुए हैं, इट्स एन इंडस्ट्रियल हब, ये एक हब है। अगर हब के अंदर से फिर से दोबारा इंडस्ट्री जाएगी तो मैं समझता हूँ ये देश के ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को तो भूल जाते हैं कि देश के लिए भी एक बड़ा रॉन्ग मैसेज जाएगा, इकोनॉमी के लिए भी, और एज अ नेशन इट इज़ रॉन्ग। काफ़ी MNCs भी ऐसी हैं जो इन Tier 1 Tier 2 सप्लायर से काम करती हैं, तो MNCs के का भी कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है। इन 3 दिनों में कितना लॉस जो है उद्योगपतियों का? कई उद्योग यहाँ पर हैं, इंडस्ट्री कई है, तो ऐसे में कितना लॉस जो है हम समझें कि उठाना पड़ रहा है? देखिए, पर डे का अगर मैं रेवेन्यू जनरेटर की बात करूँ यहाँ पर, इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेज, इट इज़ इन ट्रिपल डिजिट। तो कई करोड़ों रुपए का, अबव 1000 करोड़ का हम लोग अब तक नुकसान झेल पाए होंगे, सारे इंडस्ट्रीज़, लघु उद्योग, सर्विस इंडस्ट्री, और जो यहाँ पे फूड चेन्स एंड शोरूम्स। सो द रेवेन्यू हैज़ ब्रूटली अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों ने हैं एक मैसेज कन्वे किया, एक प्रोटेस्ट लगा लीजिए या फिर अपना मैसेज देने के लिए इस प्रकार से एक प्रदर्शन किया। क्या हमारे यहाँ भी कुछ इस प्रकार से बातचीत है, उद्योगपतियों के लोगों की बातचीत जो निकल कर आई, ऐसा कुछ होगा क्या? देखिए, हम लोगों ने द डे ये र्यूमर या जो एक्चुअल इंडस्ट्री को पता लगा था कि 13 को फार्मर्स प्रोटेस्ट प्लान कर रहा है, तो हमने वेरी नेक्स्ट डे, वेरी शॉर्ट नोटिस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने फार्मर्स के जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हमने यही मैसेज दिया कि प्लीज़ डोंट डू दिस टू अस। अब कृपया करके दोबारा इसको रिपीट ना कीजिए, दोबारा आके बॉर्डर सील मत कराइए, दोबारा कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि कुंडली सोनीपत डिस्ट्रिक्ट जो है, सिंघू बॉर्डर दोबारा से इतनी ब्रूटली अफेक्टेड हो। आई थिंक देश का सबसे ज़्यादा अब तक की हिस्ट्री के अंदर इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ होगा। अगेन हम लोग उनसे दोबारा रिक्वेस्ट, बातचीत, विलेजर्स के साथ मिलके ये चाह रहे हैं, आप इसको प्रोटेस्ट समझ लीजिए, इसको हमारा अप्रेंशन समझ लीजिए, इसको हमारी नेगेटिविटी समझ लीजिए कि आप अपना एजिटेशन जैसे आप करें, अपना एजिटेशन को रखिए, बट इट शुड बी डन पीसफुली, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दूसरे की जान माल आन पे नहीं आनी चाहिए बात। तो विलेजर्स, लोकलाइट्स,
इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, हम सब मिल के इसमें यही हम उनको सबमिशन दे रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ धीरज चौधरी, कुंडली एसोसिएशन के प्रधान हैं, और ख़ास तौर पर उनका ये कहना है कि करोड़ों का 3 दिन में नुकसान जो है इंडस्ट्री को हो चुका है। ख़ास तौर पर कई औद्योगिक क्षेत्र यहाँ से जुड़े हुए हैं, और हालात ये भी हैं कि आसपास के गांव के लोग जो हैं, विलेजर्स जो हैं, उनसे बातचीत चल रही है। जिस प्रकार से बहादुरगढ़ में जो स्थिति है, लोगों ने और इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया, एक मैसेज देने का काम किया, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से लोगों को एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर किसान आकर बैठे, क्योंकि पिछली बार का वो दर्द हर कोई आज भुला नहीं पाता है। निश्चित तौर पर एक बार फिर अगर स्थिति ऐसी बनती है तो काफ़ी बुरे हालात होंगे और इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। कोई भी रोज़गार के अवसर भविष्य में यहाँ पर तराशने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर सबका दर्द एक समान है। सभी एक ही अपील किसान भाइयों से कर रहे हैं कि यहाँ पर किसान भाई ना आएँ और अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए सरकार से मनवाए, ना कि इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करके। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि शंभू बॉर्डर पर पूरी मजबूती के साथ पुलिस खड़ी है, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी उद्योग जो है पलायन कर गए थे, अभी लोगों से समन्वय स्थापित कर रहे हैं, किस प्रकार से बातचीत चल रही है आप लोगों की? अभी हम लोग बॉर्डर पे ही स्थिति का जायज़ा लेने के लिए आए हुए थे। क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्या कोई रास्ता खोला जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो यहाँ इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो यहाँ काफ़ी लोग हैं, वो डेली जीटी रोड का यूज़ कर रहे हैं, और इनिशियली यही था कि शायद प्राइवेट व्हीकल्स के लिए खोला जाएगा, बट अब हम देख पा रहे हैं पीछे सारा की सारा बंदी है। तो पूरा बुरी तरीके से यहाँ इंडस्ट्री और यहाँ के जो आम जन लोग हैं, बिल्कुल असुविधा हो रही है उनको, सारा उनका काम रुक रहा है। सर, आसपास के गाँव के लोगों से पिछली बार भी आपने समन्वय स्थापित किया था, एक बार फिर बातचीत की पहल आप लोग कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, तो लोगों का क्या मतलब बातचीत निकल कर आ रही है उनके जहन से, वो चाहते हैं यहाँ पर हो? जी, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इनिशिएट करके जितने भी हमारे 10 से 15 गांव हैं यहाँ, उन सबके प्रधान प्रतिनिधि, हम लोगों ने सबके मिलके लास्ट में किसान नेताओं से डिस्कशन करके ऑल्टरनेट रूट भी खुलवाए थे, और ये सब जनरल मूवमेंट के लिए भी मोटरेबल रोड्स करवाई थी। तो अभी दोबारा से जो किसान हैं, जो विलेजर्स हैं, जो लोकलाइट्स हैं यहाँ के, वो नहीं चाह रहे कि पहले की तरह जो पास्ट में हुआ उसको रिपीट करा जाए, और वो सब चाहते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर भी खुलना चाहिए और स्मूथ रन होना चाहिए। तो अब दोबारा से हम लोग इकट्ठा होके गवर्नमेंट को और किसानों को ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसा कोई भी जो हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहते, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी उद्योग, हमारी छोटी दुकानें, फूड जॉइंट्स, वो सब जो ज़ीरो हो गया था, बड़ी मुश्किल से ही दोबारा गाड़ी पेस पे आई, और हम नहीं चाहते हो दोबारा से वो सब स्थिति वर्ष हो। तो यहाँ पर कितने पॉपुलेशन है, कितना उनको कुछ सुरक्षा की मांग करते हैं, क्या उनके अंदर दहशत? देखिए, यहाँ पर जीटी रोड के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट की अगर मैं बात करता हूँ, मिला के वुड बी मोर देन 2000 इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर लघु उद्योग हैं सारे के सारे, छोटे यूनिट्स हैं, काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ मैन पावर, वर्कर, स्टाफ जो काम करता है, मालिक काम करते हैं यहाँ पर, उनके अंदर भी एक भय का माहौल है कि उनको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देखना, क्योंकि सुनने में आया है, मुझे अभी पता चला कि शायद 3 लाख से भी ऊपर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए देख रहे हैं, तो ये सब लोग पूरी तरह सर, इंडस्ट्री का जैसे कच्चा माल लाना होता है, इन 2 दिनों में किस प्रकार से फेस कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर्स पूरी तरह से सील हो गया है, और ख़ास तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो माल पहुंचाना है, क्लाइंट्स के हैं, जुड़े हुए लोग हैं, एक बार फिर जो है वो तालमेल जो है धीरे धीरे कटना शुरू हो गया, कैसे दिख रहा है? अभी हमारे यहाँ पर आने का कारण यही था, स्थिति का जायज़ा हम ले रहे हैं। मैं सुबह से अभी ये तीसरी बार भी यही आ रहे हैं कि शायद कोई चीज़ खुल जाए। यू राइटली सेड कि बुरे तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल एडवर्सली इफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं, जस्ट इन टाइम पूरी इंडस्ट्री यहाँ फॉलो कर रही होती है, इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं होती है, ना तो अब रॉ मटेरियल आ पा रहा है, क्योंकि खुद काफ़ी रॉ मटेरियल की जो सप्लाईज है पंजाब एंड नेबरिंग स्टेट से आती है, ना रॉ मटेरियल की सप्लाई आ रही है और ना ही कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट होके वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो उसी की व्यवस्था के लिए ही हम जो इस आंदोलन में, एजिटेशन में जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, उनसे हम बातचीत करें कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग इफेक्ट। इन 2 दिनों में, अगर 2 से 3 दिनों में अगर बात करें तो जैसे राई है, कुंडली है और नाथुपुर है, तो कितना लॉस जो है उद्योगपतियों को हुआ होगा, क्योंकि माल नहीं आ रहा है या फिर अन्य जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स, कितने का नुकसान माने तो एक लगभग मानिए जी 3 डिजिट की करोड़ के अंदर ये नुकसान पहुंच चुका है, क्योंकि अब जब माल भी ख़त्म हो चुका है, रॉ मटेरियल ख़त्म हो चुका है, तो अब मैन पावर को भी खाली बैठना पड़
रहा है, एक एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी को भी पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, जो कि एक मैं समझता हूँ इसको तुरंत इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। प्रशासन क्या मदद कर रही है? प्रशासन मदद कर रहा है आप लोग? हाँ, प्रशासन अभी तक तो यही मदद कर रहा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ मैन पावर हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, कैपेक्स बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसकी लॉ एंड ऑर्डर की एश्योरेंस दी है। और यही एश्योरेंस दिया है कि जैसा लास्ट टाइम हुआ था वैसा यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वी आर थिंकिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स इट्स। सर प्लीज़ एक बार नाम और धीरज चौधरी, कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन।